डोंट बिकम अ नाइस गाय। ठीक है, क्या होता है ना, हम एक्चुअली, मैं आपको क्या बोला, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो सोसाइटी के नज़र में हम हमेशा सोचते हैं हम अच्छा बने। ठीक है, तो हम हमेशा ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं कि लगे कि सोसाइटी का जो रूल बुक है, जो एसओपी है, उसमें हम फिट बैठ जाएं, बेसिकली कुछ भी डेविएट नहीं करना। तो आपको नाइस गाय नहीं बनना। ठीक है, आप अगर थोड़ा अपना अलग जाना चाहते हो तो आप मान के चलो सोसाइटी हंसेगी आपके ऊपर, वो आपको फूल बोलेगी, मूर्ख बोलेगी, क्योंकि हमारी इंडियन सोसाइटी क्रैब मेंटेलिटी है। क्रैब लोगों को देखा है, एक संग रहते हैं, एक क्रैब ऊपर जाने लगता है उसको खींचते हैं। वैसे ही हम इंडियंस है, मीडियोकर पब्लिक, सब वो स्क्रिप्ट फॉलो करेंगे। उसमें से अगर एक जन ज़्यादा आगे जाने लगेगा तो उसको खींचने का कोशिश करेंगे। तो आपको वो नाइस गाय नहीं बनना, आपको एडहरेंस टू क्राउड, एडहरेंस टू हर्ड नहीं करना। आप लोगों को बुरा लगे, जो लगे, लोग हंसे फंसे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप थोड़ा अननोन टेरिटरी पे जल्दी, जितना जल्दी हो सके वॉक करना शुरू करिए। सपोज़ आपने कुछ किया, आपको चलो एग्जांपल चाय का ठेला ही लगाना है। ठीक है, आप जानते हो मैं लगाऊंगा तो मेरे सोसाइटी वाले हंसेंगे, मेरे रिलेटिव हंसेंगे। आप नाइस गाय बनने के चक्कर में, एडहरेंस टू द रूल बुक एंड एसओपी ऑफ सोसाइटी के चक्कर में आप वो ठेला नहीं लगाओगे। आप जब वो लगाओगे, उससे जो आपको नॉलेज एंड स्किल मिलेगा तभी तो आप बड़ा कर पाओगे। बेसिक लेवल पे तो आपको स्टार्ट करना ही होगा, पर सोसाइटी आपको नीचे से जाने ही नहीं देता। आपको बोलते क्यों जा रहा है, सब फेल हो जाएगा, आप मैं जो बोल रहा हूँ वही फॉलो करना हो, तो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ऑफ प्रूवन स्क्रिप्ट है। तो आपको हर्ड फॉलोअर, नाइस गाय, कंप्लायंस टू द हर्ड नहीं बनना। जितना तक हो सके सोसाइटी से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखिए। बाय डिफ़ॉल्ट 99% वही स्क्रिप्ट फॉलो करने वाले हैं, उनका एंड भी वही होने वाला है। आपका ह्यूज डेटा है, आप एक आदमी को देख के बोल सकते हैं इसका 60s कैसे होगा। तो आप अगर आपको अपना 60s और 70s भी वैसा ही करने का एक ही लाइफ मिला है, तो नाइस गाय मत बनिए। समाज को आपके ऊपर हंसने दीजिए, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। एक टाइम आएगा ये जो हंसेंगे यही सोचेंगे कि आप कैसे कर रहे हो, वो टाइम। लेकिन बहुत टाइम क्या होता है, जब आप वॉक करते हो ना, तो वैली ऑफ डिस्पेयर, मैंने बोला प्रीवियस पॉइंट में, वैली ऑफ डिस्पेयर मतलब क्या, जब आप कोई अननोन चीज़ में वॉक करते हो तो एक लंबा पीरियड होता है आपको रिजल्ट नहीं आएगा, और उस पीरियड में सोसाइटी आप पे हंसेगी, सोसाइटी आपका मजाक उड़ाएगी। बहुत लोग वो डिस्पेयर पास नहीं करते, बीच रास्ते से वापस आ जाते हैं, वो वापस एडहरेंस टू सोसाइटी, रूल्स, नॉर्म्स, रेगुलेशन फॉलो करने लगते हैं। तो आपको मान के चलना है कि एक बहुत लंबा पीरियड रहेगा जहाँ पे मेरे को रिजल्ट नहीं आएगा। उस टाइम सोसाइटी मेरे पे हंसेगी, सोसाइटी मेरे को मूर्ख बोलेगी, लेकिन मुझे स्टिक रहना है, क्योंकि मुझे मालूम है वैली ऑफ डिस्पेयर में मुझे रहना है। जब मैं पाथ पार कर जाऊंगा उसके बाद तो मैं आगे ही जाते जाऊंगा, फिर तो ये पीछे रह जाएंगे, क्योंकि वो कभी वो अननोन पाथ में आएंगे ही नहीं। उनमें और आप में ह्यूज डेल्टा हो जाएगा। तो आपको नाइस गाय नहीं बनना, आपको एडहरेंस टू ट्राइब नहीं करना। आप मान के चलिए सोसाइटी हंसेगी, सोसाइटी आपको मूर्ख बोलेगी। जितना जल्दी हो सके डोंट बिकम अ नाइस गाय, स्टार्ट डेविएटिंग फ्रॉम सोसाइटी। ठीक है, एक्चुअली कर्व मैं आपको बताता हूँ, कर्व के बेसिस से आप थोड़ा रिलेट कर पाओगे। सोसाइटी ऐसा स्क्रिप्ट फॉलो कर रही है, ठीक है, धीरे धीरे हर लोग ये लीनियर पाथ पे, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, प्रेसिडेंट, वो बनते बनते वो ऐसा पाथ है। जब आप थोड़ा डेविएट करोगे, आप ऐसे स्टार्ट करोगे नीचे। ठीक है, ये लोग ऊपर जाते जा रहे हैं, आप में और उनमें गैप बढ़ रहा है, तो ये वाले हंसेंगे आपके ऊपर। इसी टाइम बहुत लोग रिवर्ट कर जाते हैं टू मीन। ठीक है, जो शेयर मार्केट थोड़ा समझते हैं, रिवर्ट टू मीन मतलब क्या, वापस वो उसी पाथ पे आ जाते हैं, फिर वही जाते हैं। लेकिन आप अगर स्टिक करते रहे तो क्या होगा, आफ्टर अ सर्टेन वैली ऑफ डिस्पेयर आपका क्या होगा, थोड़ा ये कंपाउंड करने लगेगा। ठीक है, 7-8 ईयर्स के बाद और 30 ईयर्स के बाद आप में और इसमें ह्यूज, बेसिकली अगर कर्व ऐसा है, आप ऐसे जाओगे फिर ऐसे टेक ऑफ कर जाओगे। तो ये बुक्स में कहा गया है, जिन्होंने अचीव किया उन्होंने ये कर्व समझाया है। तो आपको वो जो आपको बता रहे हैं ना, आप फॉलो करो ना। वो जो बोल रहे हैं कि ये शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम, मैं थोड़ी बता रहा हूँ, जिन्होंने ये जर्नी तय करी है उनको मालूम है यही है। तो आपको भी स्टिक रहना है। आपको भी मालूम है 3-4 साल ऐसे होंगे जहाँ पे लोग मेरे पे हंसेंगे, हंसने दो। 3-4 साल आप थोड़ा दूर रहो, फॉलो मत करो ट्राइब को, लेकिन आप जानते हो 30 ईयर्स में मैं उनको ऊपर से देख के हंसूंगा। तो आपको वैली ऑफ डिस्पेयर पार करना है, आपको डोंट बी अ नाइस गाय। वो कर
अगर आपको ये वीडियो को पूरा देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और बाकी अगर ऐसे वीडियोस देखने हैं तो मेरे मेन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। होपफुली आपको मज़ा आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।